आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। मुस्लिम लीग फंक्शनल के मरकजी रहनुमा व रुकन सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी तंजीमी दौरे का आगाज ठट्टा से कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं, इसलिए तंजीम साजी को मजबूत करने के लिए सिंध के मुख्तलिफ अजला के दौरे पर निकले हैं। लोगों को बल्दियाती निज़ाम के लिए आगाही दे रहे हैं। अगर बल्दियाती इंतखाबात हुए तो पूरे सिंध से हमारे नुमाइंदे इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक इसकी लपेट में आ गए हैं। वफाकी हुकूमत के इक़दामात अपनी जगह, मगर सिंध हुकूमत पर हमें तशवीश है। सिंध के अस्पतालों की हालत अबतर है। अस्पतालों में सहूलियात और डॉक्टरों का फुकदान है। हमारी सेहत की वजीर ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती। इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात हैं, मगर हमारी वजीर सेहत कहाँ है? अगर कोरोना वायरस के इक़दामात कराची की हद तक कुछ ठीक हैं भी, मगर सिंध के दीगर शहरों में बड़ी तशवीश के बायस है। सिंध के अमन अमान की हालत बहुत बुरी है। हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदे महफूज नहीं। रुकन सिंध असम्बली सहाफ़ी अजीज़ मेमन और झंपीर में कुली बरादरी का कत्ल, दीगर ताल्लुक़ रखने वालों 5 अफराद का कत्ल हुकूमत की नाकामी है। पीपल्स पार्टी पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। इंतखाबात को पुलिस के ज़रिए हाईजैक किया जाता है। नेब पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब हम मायूस हो गए हैं। नेब को चाहिए पहले किसी पर केस बनाए, फिर पकड़ दकड़ करें। माजी में लोगों को करप्शन में पकड़ते हैं, फिर इसकी ज़मानत भी हो जाती है और छोड़ दिए जाते हैं। कोरोना वायरस न सिर्फ पूरी दुनिया में, इटली, चाइना और बहुत बड़े बड़े ममालिक, अमेरिका, बल्कि पूरा यूरोप इस वक्त उसकी लपेट में आ चुका है। और इसके साथ अब रात ही कोई एक ब्रीफिंग आई है कि 28 ऐसे केसेस सामने आ गए हैं जिनमें कोरोना वायरस की साबित हो चुका है, प्रूव हो गया है। अब देखिए जी, वफाकी तौर पर जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन सूबाई तौर पर हम बहुत ज़्यादा तशवीश में इस वक्त हैं। ख़ास तौर पर हम PMLF की तरफ से ये बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के हवाले से जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं वो तो अपनी जगह ठीक है, सूबाई हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हमारे सिंध के हालात हैं, आप कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी का हालत ये है कि अगर बड़ी बड़ी 2-3 जो हॉस्पिटल्स के नाम लिए जाते हैं, खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर होता है, आपको पता है, तो जो हालात होते हैं हॉस्पिटल्स में कि ना बिस्तर मिलते हैं, ना दवाइयाँ मिलती हैं, ना एम्बुलेंस मिलती है, ना हमारे लोगों को वहाँ टाइम पर पहुँचाया जाता है। तो जब मैं कराची के ये हालात देख रही हूँ, तो मैं कराची से लेकर हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह, ठट्ठा, ये दूसरे जिलों की हालत तो इस कदर अबतर है मेरे भाई कि यहाँ खुदा न खासा कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती, लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। माएँ हॉस्पिटल से बाहर बच्चों को जन्म दे रही होती हैं, दवाइयाँ नहीं मौजूद है, बिस्तर पे 4-4, 5-5 लोग मौजूद हैं, और डॉक्टर्स को ढूंढो तो डॉक्टर्स मौजूद नहीं, मरीज बाहर तड़प रहे होते हैं। और जो मशीनरी पड़ी है, लोग मेरे पास, हमारे पास मैसेजेस कर कर रो रहे होते हैं कि मशीनरी है तो उसको चलाने वाला कोई नहीं है, टेस्ट करने के लिए पर्चियां लिख कर दे देते, जाओ बाहर टेस्ट करो। अगर ऐसे हालात हो, खरबों रुपए का बजट है जो हर साल पास होता है सेहत के हवाले से, और हमारी सेहत की वजीर साहबा आपको कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी। इस वक्त कोरोना वायरस है तो इमरजेंसी होनी चाहिए ना पूरी सिंध में। आपको कहीं हमारी हेल्थ मिनिस्टर नजर आ रही है? कहीं नहीं। उनको तो बाकायदा दौरे करने चाहिए, विजिट करने चाहिए, और लोगों को एक अवेयरनेस कैंपेन देनी चाहिए कि लोग अवेयर हों। हमारे गांव गोठों में न पानी, 80% लोग गटर मिला पानी पी रहे हैं, और आप वहां पर हिदायत दे रहे हैं कि साफ पानी पिए, गर्म पानी पिए, हाथ धोएं। कहां से हाथ धोएं मेरे भाई? पानी मिलेगा तो हाथ धोएंगे ना। सैनिटाइजर इस्तेमाल करें तो प्रोवाइड करें ना सैनिटाइजर। कहां से लोगों को मिलेगा? हालात बहुत बदतर हैं, सहूलियात बिल्कुल नहीं है। 11-12 साल दौरे हुकूमत है पीपल्स पार्टी का, और आप देखें कि सहूलियात का जो फुकदान है वो, मैं लाड़काना को मिसाल ले लूं, लाड़काना के लोग रो रहे हैं, सिटी के लोग रो रहे हैं। वो तो आपका सियासी किबला है, काबा है, बिलावल जरदारी साहब। आप पंजाब जाते हैं, बड़ा फरमाते हैं कि सिंध तरक्की कर रहा है, ये सिंध तरक्की कर रहा है। अभी ठट्ठा में मुझे पता चला है क्या हालात है यहाँ, मैंने यहाँ पर देखा है। यहाँ रोड रस्तों की हालत देखें, यहाँ पर जो डेवलपमेंट का फंड आया कहाँ गया, पूछे ना अपने लोगों से। यहाँ पर तो बड़ा फरमाया जाता है कि असेंबलियां भरी पड़ी हैं ठट्टे से। मैंने तो आज तक ठट्टे की कोई चीख नहीं सुनी, वहां किसी असेंबली के मेंबर ने खड़े होकर ठट्टे के हवाले से कोई बात नहीं की। तो अगर कोरोना वायरस के हवाले से हालात ऐसे, तो हमें बड़ी तशवीश है। वो इकदामात कराची की हद तक बहुत थोड़े बहुत लिए जा रहे हैं। कराची से आगे भी एक सिंध है, खुदारा उधर की तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि जो ईरान से या दूसरे ममालिक से ज्यादातर आए हैं ज़ायरीन, वो ज्यादातर अंदरूनी सिंध में आते हैं। अमीन फारूकी, रोशन पाकिस्तान न्यूज़, ठट्टा, सिंध।